प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्योर60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज से हम शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों अपने मैथ की। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप ऑनलाइन भी पढ़ाइए, है ना। पीछे हमने डी ग्रुप के लिए पढ़ाया था। अब जो हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और सभी चैप्टर को एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी सीट में क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन लगाने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक अच्छे लेवल तक चीज़ें हम कवर करते चलेंगे। तो इसी कड़ी के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है वो है प्यारे बच्चों परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद में हम आगे बढ़ेंगे रेशो के साथ। और यदि ये दो चैप्टर आपके क्लियर है ना तो मैथ में आपको दिक्कत नहीं आएगी, खास तौर पर प्यारे बच्चों अर्थमेटिक के अंदर, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम परसेंटेज को पढ़ेंगे। 5-6 वीडियो आएगी और बिल्कुल मैंने टाइप वाइज और लेवल वाइज क्वेश्चन को सेट किया है। पढ़ के आपको मजा आ जाएगा उनका सॉल्यूशन देख के, है ना। चलिए तो सबसे पहले मैं परसेंटेज की बात करूं कि होता क्या है। तो परसेंटेज का मतलब है प्यारे बच्चों, पर का मतलब में से, सेंट का मतलब सेंचुरी यानी 100। तो किसी भी चीज की वैल्यू आप 100 में से बता दीजिए, यानी आउट ऑफ 100 किसी भी चीज की वैल्यू आप 100 में से बता देते हैं ना, वही आपका परसेंटेज कहलाता है। जैसे सिंपल सी बात समझो, आप कोई भी एक पेपर हुआ था 50 नंबर का, और उस पेपर के अंदर प्यारे बच्चों जो आपके अंक आए हैं ना, वो मान के चलिए आपके अंक आए हैं प्यारे बच्चों 17, और मैं तुम्हें ये पूछूं कि बताओ आपके कितने परसेंट अंक आए हैं। तो इधर देखो, टोटल पेपर था हमारे 50 नंबर का, टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है, और आपके नंबर आए कितने हैं। तो आपके नंबर आए हैं प्यारे बच्चों 17। अब मैं तुम्हें ये पूछता हूं कि बताओ तुम्हारे कितने परसेंट अंक आए हैं। ये परसेंटेज का सिंबल है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, गुणा करेंगे नंबर को 100 से, और 100 से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा। 50 दूनी 100 और 17 दूनी 34। तो आप कहोगे सर मेरे नंबर आए हैं 34%। तो परसेंटेज का मतलब है किसी भी डाटा को आप 100 में से बताइए कि कितना है, ठीक है ना। अब इसी कड़ी के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बेसिक बातों में पता हो तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी हमें भिन्न दे देगा, फ्रैक्शन दे देगा, तो सर उसको हम परसेंटेज में कैसे बदलें, और कोई भी हमें परसेंटेज देगा तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलें, है ना। जैसे यहाँ पर कुछ डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे मैं एक की बात करूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं कुछ भिन्न लिखता हूं और उस भिन्न को मैं आपको परसेंटेज में बदल के दिखाता हूं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसको बदलते हैं किसके अंदर सर, परसेंटेज में। जैसे मैंने एक भिन्न लिखी तुम्हारे सामने 1, फिर मैंने लिखा 1/2, फिर मैंने लिखा 1/3, फिर मैंने लिखा 1/4 और फिर मैंने लिखा 1/5। अब इस भिन्न को क्या करना है सर, हमें परसेंटेज के अंदर बदलना है। तो याद रखिए जब भी परसेंटेज निकालेंगे ना तो नंबर को 100 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों। तो एक का मतलब यदि मैं परसेंटेज में देखूं तो आप कहोगे 100 एकम 100%। तो एक कहो या 100% कहो प्यारे बच्चों, बात एक ही है। 1/2 को यदि मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो 100 से गुणा करूं, और 2 के पढ़े में 100 को काटेंगे 50 बार में तो ये 50% हो जाएगा। इसी प्रकार 1/3 को बदलोगे तो 100 से गुणा करूं, ये कटेगा नहीं प्यारे बच्चों 100/3, और 100/3 को आप मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो 33 सही 1/3। इसी प्रकार आप 1/4 को बदलोगे परसेंटेज में तो गुणा में 100 करो, 1/4 हमारा हो जाएगा 25%। और इसी प्रकार 1/5 को बदलोगे तो 100 से गुणा करो, ये हमारा हो जाएगा 20%। तो इसी प्रकार आपको बदलना आना चाहिए। कोई भी फ्रैक्शन हमें दिया है ना तो उसकी परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो ये टेबल है आपके सामने और आपको याद भी होगी। नहीं याद है तो प्यारे बच्चों धीरे धीरे याद कर लेंगे, इसका बहुत यूज करूंगा मैं। जैसे 1/2 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करोगे तो 50%। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, या इसी को हम 33.33 भी लिख देंगे, ठीक है ना। 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 1/8 होता है 12 सही 1/2%,
1/9 होता है 11 सही 1/9%। आसान है सर। जब भी परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुना करेंगे तो धीरे धीरे आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जब हमें प्यारे बच्चों उल्टा आना है, जैसे उल्टा आने की बात करूं तो मैंने आपको एक परसेंटेज दे दी, जैसे मैंने आपको दे दिया 12 सही 1/2%, और आप इसको मेरे को भिन्न में बदल के दिखाऊं तो आपको ये याद होना चाहिए सर, 12 सही 1/2% को भिन्न में बदलेंगे तो ये 1/8 होता है। कैसे किया मैंने, देखो सिंपल, 12 दूनी 24 और एक ऊपर वाला नंबर जुड़ेगा, 24 और 1 25/2। अब ध्यान से सुनो, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 से भाग कर दिया और हल करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ऊपर तो 1 है, नीचे 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर आया सर कितना, 1/8। तो 12.5% का मतलब 1/8 है। इसी प्रकार आपको डाटा याद होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें कह दूं 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो ये धीरे धीरे तुम निकालोगे, अपने आप याद हो जाएगा। अब ये बात को थोड़ा सा समझो कि सर ये है क्या, आपके सामने जो लिखा है ये क्या है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। 12 सही 1/2% का मतलब है 1/8। इस बात का मतलब क्या है, तो जैसे मैंने मान लिया ये 8 है ना, ये हमारी मूल संख्या है सर। कोई भी नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर है 8। अच्छा 8 हमारी मूल संख्या मानूं तो ये 1 क्या है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, 8 यदि आपका ओरिजिनल नंबर है तो ये 1 क्या है, तो इसी 8 का 12.5% निकालोगे ना तो 1 आएगा। इसी 8 का 12.5% निकालोगे तो वो 1 आएगा, ठीक है ना। तो 8 हमारा ओरिजिनल नंबर है और 8 का 12.5% निकालोगे तो 1 आएगा। ये बेसिक बातें हैं, उम्मीद करूंगा पता भी होगी। अब हम धीरे धीरे इसी पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं कि सर हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है ना। बढ़िया से आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। चलो सर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। अब आप कहोगे सर इतना आसान सवाल, तो मेरे प्यारे बच्चों सारे पेपर के हैं, धीरे धीरे बात को उठाएंगे। अब 2.4 को परसेंटेज में बदलना है तो 2.4 का 2.4 और परसेंटेज निकालेंगे तो पता है सभी को गुना करना पड़ेगा 100 से। अब आप कहोगे सर हल कर दो, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अक्षर है और हटाएंगे तो बटा में क्या लगेगा सर 10, तो 0 से 0 कट गई और 24 की गुना हम 10 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 240%। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा सर, सी ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप भी साथ साथ ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अब ये बताओ 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा। सवाल है मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीपीओ का, है ना, और सारे के सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो मेरी बात को गौर से सुनो आप, किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना आना चाहिए। तो पूरी की पूरी एक टेबल होती है उम्मीद करेंगे आपको पता होगा, नहीं पता तो समझो टेबल क्या है। देखो बीच के अंदर हम रखते हैं प्यारे बच्चों मीटर को। अब मीटर से बड़े 2-3 मात्रक आपको याद होने चाहिए। तो मीटर से बड़े 2-3 मात्रक कौन से हैं, तो आप मेरे साथ बोलोगे सर डेका, हेक्टा, किलो। बिल्कुल आसान है, डेका, डेका के बाद में होता है हेक्टा और हेक्टा के बाद में होता है किलो। 3 बड़े याद रखेंगे, डेका, हेक्टा, किलो। और इससे छोटे यदि मैं पूछूं तो आप मेरे को कहोगे सर डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली। तो ये पूरी की पूरी टेबल है और इसी की सहायता से आप बदल सकते हो। अब ये देखना पड़ेगा, देखो यदि आप बीच में मीटर लोगे तो ये सारे मीटर बोल देना, डेका मीटर, हेक्टा मीटर, किलोमीटर। जरूरी नहीं मीटर लोगे, ग्राम है तो सारे ग्राम में बोल देना, डेका ग्राम, हेक्टा ग्राम, किलोग्राम। अब नियम क्या है गौर से सुनो प्यारे बच्चों, ये बढ़ती हुई श्रेणी है, ये सबसे छोटा नंबर है और धीरे धीरे इधर जाएंगे ना तो नंबर बड़े होते चलेंगे और नंबर बड़े होते चलेंगे सर 10-10 गुना से। कितने गुना से, 10 से। जैसे मीटर से आप जाओगे तो डेका देखोगे तो 10 गुना हो जाएगा ये, फिर डेका से आगे आप हेक्टा की ओर जाओगे तो ये 10 गुना हो जाएगा और यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो ये 10 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। इधर आओगे तो नंबर 10-10 गुना छोटा होता चलेगा। अब इनको लिखेंगे कैसे,
जैसे देखो किलोमीटर लिखता हूं मैं, जैसे 1 किलोमीटर में तुम्हें पूछता हूं कि बताओ कितने मीटर हैं, तो 1 किलोमीटर में तुम्हें मीटर बनाना है, तो इधर छोटे की तरफ आएंगे ना, छोटे की तरफ देखो कितनी छलांग मारी है, 1 2 3, 3 छलांग मारी हैं, तो हम 3 बार गुना करेंगे, 10 गुना 10 गुना 10, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1000 मीटर, है ना। इसी प्रकार मैं कुछ भी पूछ लूं, बताओ 1 डेकामीटर के अंदर बताओ कितने डेसीमीटर होते हैं, तो डेकामीटर के अंदर डेसीमीटर लगाओगे तो छोटे की ओर आ रहे, छलांग मारो, डेका से डेसी पर जाएंगे, 1 2, 2 छलांग है तो 2 बार 10 से गुना करेंगे, 10 गुना में 10 100 मीटर, सो क्या है सर ये डेसीमीटर, है ना, डेसीमीटर। तो इसी प्रकार से नंबर का कन्वर्जन किया जाता है। इसी प्रकार मैं छोटे से बड़े की ओर भी तुमसे पूछ सकता हूं, और छोटे से बड़े की ओर पूछें, जैसे मैं तुम्हें ये पूछ लूं, बताओ कि 1 सेंटीमीटर के अंदर बताओ कितने मीटर होते हैं, तो प्यारे बच्चों बड़े की ओर जा रहे हो, सेंटीमीटर से आप जा रहे हो मीटर की ओर, तो कितनी छलांग लगेगी सर, 1 2, लेकिन ये आपको बटा में लिखना पड़ेगा, 1 बटा में 100 मीटर, समझ पा रहे हो ना भाई, मीटर बड़ा मात्रक है, तो 1 सेंटीमीटर में मीटर देखोगे तो 1 बटा 100 होते हैं, याद रखना। इधर से इधर जाएंगे तो नंबर के साथ गुणा होती है सर 10 10 से, लेकिन इधर से कभी भी इधर पूछें तो हमारा भाग करना होता है। जैसे मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में आप किलोमीटर बनाओगे तो 1 मीटर किलोमीटर पर जाएंगे, कितनी छलांग है, 1 2 3, तो 3 बार गए हों तो 1 बटा में 1000, 1000 से भाग करना पड़ेगा सर, तभी किलोमीटर बनेगा। 1 मीटर में किलोमीटर होते हैं 1 बटा 1000। चलिए ये पूरी की पूरी टेबल आपको बनानी आनी चाहिए और नंबर की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है सर, देखो 1.2 किलोमीटर है और इसको हमें उत्तर बताना था सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हम किलोमीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो कितनी छलांग लगेगी, देखो यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, मारो छलांग, 1 2 3 4 5, 5 छलांग लगेगी, तो 5 जीरो वाले से गुना करेंगे, है ना। अब ये सारा का सारा हमारा सेंटीमीटर बन गया, और हमें ये पूछा कि इसका 34% क्या होगा, का मतलब होता है गुना, और 34% परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में 100, हल कर देंगे प्यारे बच्चों। पॉइंट के बाद एक अक्षर है, हटाएंगे तो बटा में 10 लगेगा, पता है ना। तो यहाँ पर 3 जीरो है नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और इधर गुना करेंगे तो पहले 2 जीरो तो लगा ही लो आप, ये वाली तो 12 चौक होता है 48, अस्सी लगी 4, और 12 तिया 36 और 4 होता है 40, 40,800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलिए, आगे मैं स्पीड भी बनाऊंगा, अभी शुरुआत है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें साथ में समझनी पड़ेगी। तो कन्वर्जन प्यारे बच्चों आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताओ जल्दी से मेरे को। एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है ना किसी पेपर में पूछे हुए हैं वही मैं आपके सामने लेके आया हूं, और उसी से हम चैप्टर को बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। सुनो क्या है, किसी बक्से में 780 केले हैं जिसमें से 130 केले सड़ गए हैं, शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, तो बताओ अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनो, कभी भी यदि आपसे परसेंटेज पूछी है ना तो ओरिजिनल डाटा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पर देखोगे टोटल केले कितने हैं सर, टोटल बनाना है आपके पास कितने 780, और उसमें से देखोगे तो सर सड़े हुए कितने हैं, खराब हैं केले, वो कितने हैं सर 130। तो प्यारे बच्चों हमें परसेंटेज पूछा है तो ओरिजिनल डाटा की जरूरत नहीं है, काट लो इसको। यहाँ पर 0 से 0 कट गई, 13 एकम 13 और 13 छिक्का 78। इज्जत के साथ पता चल गया कि टोटल केले यदि 6 है ना तो उसमें से खराब कितने हैं 1। हमें ये पूछा अच्छी गुणवत्ता वाले केले कितने हैं, तो हमें अच्छी गुणवत्ता वाले केले बताने हैं, तो बताओ कितने केले हैं। तो 6 में से 1 खराब है तो बढ़िया केले मिलेंगे 5, 5 केले बढ़िया है, कितने में से 6 में से, और परसेंटेज पूछी तो गुना में करेंगे 100, हल कर दीजिए प्यारे बच्चों 100% है ना।
100 की 5 में गुना करेंगे सर 500 बटा में 6, और 500 बटा 6 को हम हल करेंगे तो लगभग में मान बताना है। 6 8 होता है 48, पीछे बचेगा 2 यानी 0 20, 6 तिया 18, तो पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। 83.33 ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है सर? सी ठीक हो जाएगा, है ना। तो जितना टाइम हमारा बच सकता है उतना हमें बचाना है। एक बात और यहाँ पर समझो मेरे प्यारे बच्चों बात को, या तो ऐसे करो या इधर देखो, 1/5 को हमें परसेंटेज में बदलना है, सॉरी 5/6 को, तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1/6 का मान हम सभी को पता है, 1/6 का मान होता है परसेंटेज में 16.2/3% होता है ना। हाँ सर याद है। अब हमें चाहिए 5/6, तो इसको 5/6 कैसे बनाएंगे? तो आप कहोगे सर 5 से गुणा करना पड़ेगा। 1/6 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तभी आएगा 5/6, तो इधर भी हम 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजा हो जाएगा 80। यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, नीचे सेम का सेम आएगा बटा में 3, तो उत्तर आया 80 सही 10/3। लेकिन जब तक आपका नंबर ऊपर छोटा होगा तब तक हमें हल करना है, ठीक है ना। तो ये 80 सही 10/3 है ना, अब बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस ही होता है प्यारे बच्चों, तो ये 10/3। अब आप कहोगे सर ये भाग हो रहा है तो और भाग करो, 80 प्लस, और इसको भाग करेंगे 10/3 को, तो ये 3 सही 1/3 होता है। तो 80 और 3 83 तो पूरा, और 1/3 का मतलब होता है 0.33। समझ पा रहे हो ना। तो ये वैल्यू वगैरह याद है ना सर, तो इसका भी हम यूज कर पाएंगे। एक बार आपको नहीं पता तो सीधी गुणा वगैरह करके निकाल देंगे, इतना नंबर नहीं लेके जाना चाहते। तो नेक्स्ट फटाफट मेरे को अगले क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा, पढ़ो क्या है। यदि किसी संख्या के 85% में 75 को जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, वह संख्या कितनी है? ध्यान रखना, मैथ का हर क्वेश्चन बताएगा क्या करना है। वैसे एक बार ध्यान से पढ़ो क्या है, देखो भाई किसी भी संख्या के 85% के अंदर मैंने क्या किया है, 75 को जोड़ा है। किसी भी संख्या के 85% में मैंने 75 को जोड़ा तो क्या हुआ है, वह संख्या हमें स्वयं प्राप्त हो गई। याद रखना, कोई भी संख्या अपने आप में पूरा 100 होती है, तो 85% के अंदर जब आपने 75 जोड़ा ना, तो वो संख्या आपको स्वयं मिल गई, यानी वो संख्या कंप्लीट हो गई है, पूरा 100% हो गई है। अब एक बात बताओ मेरे को, देखो 85% में 75 जोड़ा तब 100 हुआ है। अब परसेंटेज में बताओ, यहाँ पर 85% है, यहाँ पर 100% है, तो 85% में कितना परसेंट जोड़ूं तब 100 होता है? तो आप कहोगे 15। तो भाई 85% में 15% जोड़ेंगे तभी तो 100% बनेगा ना। और यहाँ पर हमें 15% की वैल्यू दे रखी है 75, 5 गुना 15% की वैल्यू हमें 75 दे रखी है नंबर में 5 गुना, तो पूरी संख्या पूछी है तो वो 5 गुना होगी, और 100% का 5 गुना करेंगे तो 500। हमारा ओरिजिनल नंबर था वो 500 था प्यारे बच्चों। बड़ा प्यारा सवाल है, कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। डाउट वगैरह आते हैं वीडियो को थोड़ा सा आराम से चलने देंगे, हो जाएंगे। सुनो, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम में 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करिए। बड़ा प्यारा सवाल है भाई, किसी भी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा है। देखो 37.5% का मतलब क्या होता है, आप निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, और याद भी होने चाहिए साथ साथ ये वैल्यू। तो 37.5% को हम बार बार यूज करेंगे। 37.5% का मतलब होता है 3/8। हल करना आता है ना, कैसे सर? देखो 37.5 को हल करेंगे तो पॉइंट के बाद एक अक्षर है, तो बटा में क्या लगेगा 10, और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में लगेगा 100, कट जाएगा। ये 25 के पढ़े में 25 चौका 100, 40 बार में कटेगा। इसको काटेंगे 25 एक कम 25, पीछे कितना बच गया सर? कितना बच गया पीछे हमारे पास? 12, और यहाँ पर है पीछे 5, 25 5 125। अब 5 के पढ़े में ये कटेगा 3 बार, 5 8 40, 3/8। तो बार बार मैं हल नहीं करूँगा, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकाली ये पता ही है।
अब इसको समझो क्या है, 37.5% का मतलब है 3/8। इसका मतलब क्या है, तो जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये हमारा प्यारे बच्चों मूल संख्या होती है। यदि मैं बात करूं कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर हमारा मूल संख्या है 8, ठीक है ना। अब ये 3 क्या है, तो प्यारे बच्चों 8 का 37.5% निकालोगे तो कितना आएगा सर, 3 आएगा। कितना आएगा सर, 3। तो बताओ मूल संख्या 8 है और इस संख्या का 37.5% 3 है, तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, मूल संख्या 8 है और हम जोड़ने को बोला तो सीधा जोड़ दो आप। 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमें जोड़ने पर क्या मिलेगा सर, 11। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा कि जोड़ने पर हमें 1320 मिलता है, तो 11 का मान हमें 1320 बता रखा है। कितने गुना है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120 गुना। तो मूल संख्या को भी हम 120 गुना करेंगे और 8 का 120 गुना करेंगे, 12 8 96। मूल संख्या हो जाएगी सर हमारी 960। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। दोबारा समझो, थोड़ा सा दोबारा समझेंगे थोड़ा सा क्या है, देखो और जल्दी कैसे करें इसको। भाई 37.5% जोड़ने को बोला है, 37.5% का मतलब हमें पता है 3/8। अब क्या करेंगे, नीचे वाला नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर है और जोड़ने को बोला तो सीधा जोड़ देना। 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा सर, 11। ओरिजिनल नंबर यदि हमारा 8 है ना, तो जोड़ने पर हमें नया नंबर मिलेगा 11 और इसी 11 का मान क्वेश्चन में 1320 बता रखा है। 11 का मान 1320 है, 220 गुना 120 गुना और 120 गुना है, तो इसको भी हम 120 गुना करेंगे और 8 का 120 गुना करेंगे, 12 8 96, 960 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, आप मेरे साथ साथ ट्राई करेंगे और बताओ उत्तर क्या आएगा। देखो, यदि किसी संख्या का 62% उससे घटाया जाता है तो हमें परिणाम में 6321 मिलता है। मूल संख्या ज्ञात करिए। अब भैया प्यारे बच्चों कितना घटाना है, 62%। 62% का मान आप निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे, देखो बिल्कुल आसान है। 625 है, पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में क्या लगेगा, 10। और सर परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में क्या लगेगा, 100। काट दो, 25 के पाड़े में ये 4 बार और 25 25 होता है 625। अब ये 5 के पाड़े में ये कटेगा 2 बार में और 5 के पाड़े में ये कटेगा 5 बार में। ऊपर 5 है, नीचे 4 दूनी 8 है। तो प्यारे बच्चों फटाफट निकालना आना चाहिए। 62% का मतलब होता है 5/8। क्या होता है सर, 5/8। अब गौर से सुनो, हमें ये नहीं पता कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, तो हमेशा नीचे वाला मानना। ओरिजिनल नंबर हमें नहीं पता तो मैंने मान लिया ओरिजिनल नंबर है 8। अब घटाना है तो घटा दो। 8 में से 5 घटाएंगे तो नया नंबर हमें मिलेगा 3 और इसी 3 का मान क्वेश्चन में बता रखा है 6321 कि नया नंबर 6321 मिला है। 3 का मान 6321 है। कितने गुना हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, भाग नहीं हुआ तो 0 लगाओ, 3 7 21। तो ये डाटा भी 2107 गुना करेंगे और 2107 गुना करेंगे, 7 8 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16,856। ऑप्शन नंबर बी ठीक है प्यारे बच्चों, भुला दो उसको, है ना। बड़ा आसान है, साथ साथ करते चलिए। यकीन मानिए जिंदगी में दोबारा नहीं करना। बड़ा जबरदस्त डाटा है और बड़े जबरदस्त तरीके के साथ समझो कैसे करेंगे। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 से ही 2/3% हो जाती है। ये क्या है सर, 116 से ही 2/3% हो जाती है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल नंबर क्या है, मूल संख्या क्या है, ये बताना है। देखो सबसे पहले ये पता करो कि ये है क्या। 116 से ही 2/3 का मान निकाल लें तो कई तरीके हैं, ठीक है ना। कई तरीके क्या है, देखो या तो इसकी गुणा कर दो। 116 की 3 में गुणा करोगे तो पहले 100 की 3 में कर दो 300 और 16 की 3 में करेंगे तो 48 यानी 348 और 2 ऊपर है 350 बटा में 3 और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में लगेगा 100। 0 से 0 कट गई, 5 7 35, 5 दूनी 10, ऊपर 7 है नीचे 6 है। तो
तो सर 116 से ही 2/3 का मतलब होता है 7/6। क्या मतलब होता है सर इसका? 7/6 है। अब इस बात को समझो, क्या है तुम देखो, बात को समझो गौर से। क्या है देखो, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 से ही 2/3 हो जाती है। इस बात का मतलब क्या है देखो, हमें ये नहीं पता सर हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा ओरिजिनल नंबर है 6, और यदि हमने उसको देखा तो खुद का नंबर हो कितना गया, 116 से ही 2/3, यानी पहले हमारी संख्या 6 थी और अब जोड़ने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों 7 हो गई है। कितनी हो गई है? 7। तो सिंपल बताओ मेरे को, पहले हमारा ओरिजिनल नंबर 6 था और उसमें कुछ ना कुछ मैंने जोड़ा तो वो 7 हो गया है। तो 6 से 7 हुआ है, कितना जुड़ा है? आप कहोगे 1, और इसी 1 का मान क्वेश्चन में बताया गया है 16। 1 का मान 16 है तो 16 गुना, तो सारा डाटा 16 गुना होगा। ओरिजिनल नंबर हमारा 6 नहीं है, 16 गुना कर दो, 16 छिक्का होता है 96, 16 छिक्का हो जाएगा 96। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 116 से ही 2/3 का मतलब है कि पहले संख्या 6 थी तो अब 7 हो गई है। कितना जुड़ा है? 1, और इसी 1 का मान 16 बता रखा है। 1 का मान 16 है तो 6 का मान हो जाएगा 96। अच्छा क्वेश्चन था सर, उम्मीद करेंगे हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे मेरे को फटाफट, बताओ। ये भी बहुत बार आता है पेपर में। एक आदमी 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है, तो बताइए उसके परिणाम में परिवर्तन कितने % का परिवर्तन आएगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सारे पेपरों में घूम घूम के आता रहता है। देखो भाई, एक आदमी को किसी संख्या को गुना करना था 5/3 से, ये सही तरीका था, लेकिन आगे वाले का ध्यान कहीं और था और उसने गलती से गुना कर दिया 3/5 से। अब ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कितने % की गलती हुई है? तो आप कहोगे सर हमें तो वो संख्या ही नहीं पता जिसको गुना करना था, संख्या नहीं पता हमें किसको गुना करना था। तो संख्या यदि आपको नहीं पता तो एक ऐसा नंबर मानो जो इनके पहाड़े में आता हो। देखो मैथ के अंदर हमें दुख तकलीफ देगा सर नीचे वाला नंबर, तो यहाँ पर नीचे 3 है, यहाँ पर 5 है, और 3 और 5 के पहाड़े में आता है 15, तो वो संख्या मैंने 15 मान ली। कुछ भी मानना तुम, लेकिन पहाड़े में आएगा तो आसान हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, हमारी संख्या 15 थी, 15 को गुना करना था 5/3 से, और गलती से 15 को गुना कर दिया 3/5 से। क्या फर्क पड़ा है? 3 5 15, 5 5 25 उत्तर आया, और सही गलती से गुना करी तो 5 तिया 15, 3 तिया 9 आया। कितनी गलती कर दी? सही गुना करता तो 25 आता, गलत किया तो 9 आया। कितने की गलती कर दी? 25 से 9 आया है तो 16 की गलती हुई है। कितने पर? 25 पे। ओरिजिनल तो ये है ना। और परसेंटेज पूछा तो गुना में 100 करेंगे, 25 के पड़े में कटेगा 4 बार, और 16 चौके होता है 64%। तो मैं हर टाइप को टच करके चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों बी ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए बी सी डी आगे पीछे हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको देख के लगाना है कौन सा सही है, ठीक है ना। चलिए सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बिल्कुल डिटो कॉपी सवाल है, CHSL के अंदर पूछा हुआ, एक मैंने करा दिया। ये मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा गृह कार्य है, होमवर्क है, और इस सवाल का जो उत्तर होगा ABCD वो आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं साथ साथ, है ना। चलिए सर, सेम डिटो कॉपी है, इसको आप करेंगे। सुनो अब तो सबसे पहले हमने बेसिक कुछ क्वेश्चन किए जहां पर यूनिट वगैरह की जानकारी चाहिए थी, या हमने समझा होता क्या है परसेंटेज का मतलब। अब हम टाइप वाइज चलेंगे सवालों को लेके, और सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन बेस है ना, वो है प्यारे बच्चों हमारे AB रूल के ऊपर। अब ये AB रूल क्या है तो गौर से सुनो। सिंपल कहेगा भाई A की आय B से इतना ज्यादा है, तो बताइए B की आय A से कितना कम होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, भाई एक चीज उससे ज्यादा है तो दूसरी उससे कम होगी, और वही हमसे पूछेगा, तो क्वेश्चन से ही बात को समझते हैं। जैसे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, और AB रूल पर मैंने कई क्वेश्चन लिए हैं, इनको चुटकियों में करने हैं तुम्हें। देखो A की आय B की आय से 25% अधिक है,
तो बी की आय ए की आय से कितना कम होगी, तो 25 ही कम नहीं होगी। कभी कह दो ए की आय बी से 25 ज्यादा, तो बी की आय ए से 25 कम, नहीं, सेम नहीं होता सर। कैसे करेंगे, देखो दो तरीके हैं। एक तो आप बेसिक से कर दो, बिल्कुल देखो ए की जो आय है ना वो बी की आय से 25% अधिक है, तो हमें तो बी की आय नहीं पता कितनी है, तो बी की आय मैंने मान ली 100 है और बी की आय 100 है, तो ए की आय तो 25% ज़्यादा, 100 का 25% ज़्यादा करेंगे यानी 25 ज़्यादा, तो ये 125 है। कट जाएगा सर 25 के पाड़े में, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, तो इज्जत के साथ पता चल गया ए की आय यदि 5 है तो बी की आय 4 है। अब पूछा क्या है, बी की आय ए की आय से कितने कम है, यहां पर बच्चा फंसेगा। मेरे प्यारे बच्चों ये देखो कंपैरिजन किससे किया है, बी की आय ए की आय से कितना कम है ये पूछा है। तो देखो बी की आय है 4, ए की आय है 5, तो बी की आय कितना कम है 1। अब किससे, देखो बी की आय ए से कितना कम है, ए से कंपैरिजन किया है तो ए को नीचे रखेंगे। बी की आय 1 कम है ए से यानी 5 से, और परसेंटेज करेंगे तो गुना में 100, 5 के पड़े में काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 20%। आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आप गलत करते हो, गलत नहीं करना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप में इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। एक चीज उससे उतना कम है तो दूसरी उससे कितना ज्यादा होगी, एक उससे उतनी ज्यादा है तो दूसरी कितनी कम होगी, और इसी को हमने नाम दिया है ए बी रूल। ए बी का मतलब एक चीज यदि ज्यादा है तो दूसरी कम होगी, और दूसरी ज्यादा है तो पहली कम होगी। ठीक है ना, तो इनके क्वेश्चन को हम करेंगे ए बी रूल से, ये बेसिक तरीका था। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझो कि जल्दी करना है तो कैसे करेंगे, समझो। देखो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब सभी जानते हो, 25% का मतलब होता है 25/100 यानी 1/4। कोई दिक्कत नहीं है ना, 25/100 यानी 1/4। ज्यादा है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ज्यादा है तो प्लस लगाओ। अब हमें उत्तर बताना है, एक चीज ज्यादा है तो दूसरी कम होगी, यही पूछा कितना कम है। तो देखो हमें ये बताना है दूसरे की आय है वो कितना कम है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो ऊपर 1 है तो यहाँ पर 1 का 1 लिख दो। अब यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो दोनों को जोड़ के लिखो, 4 में 1 लिखेंगे तो नीचे आएगा 5, और परसेंटेज पूछा तो गुना में 100 कर देंगे, 5 के पड़े में कट जाएगा प्यारे बच्चों 20%। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे, और इस टाइप के जितने भी सवाल है ना उनको मैं इसी तरीके से उड़ाता चलूंगा, आपको भी इसी तरीके से उड़ाना है। समझो कैसे, देखो ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना अधिक होगी, हो जाएगा ना। देखो कम है तो माइनस लगाएंगे, 20% का मतलब 1/5, 20/100 यानी 1/5। अब हमें यह पूछा उसकी आय कितना अधिक है, कैसे करेंगे। देखो 1 का 1 लिखेंगे, सिंबल किसका है माइनस का, तो घटा दो, 5 में से 1 घटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 4, और परसेंट पूछा तो गुना में 100, 1/4 का मतलब होता है 25%। चुटकियों में करते चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी ठीक है सर। बी की आय ए से कितना अधिक हो जाएगी, 25%। यही है मेरे प्यारे बच्चों ए बी रूल, एक चीज कम है तो दूसरी ज्यादा, दूसरी कम है तो एक ज्यादा कम, है ना। पढ़ो, राधा की आयु 20 वर्ष है, अगर क्रीम की उम्र राधा से 25% अधिक है तो फिर राधा की उम्र क्रीम से कितना कम है। गौर से सुनो, परसेंटेज देके यदि परसेंटेज पूछा है ना तो डाटा का कोई रोल नहीं है। यहाँ पर भैया राधा 20 साल की हो चाहे राधा 70 साल की हो, इस डाटा से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बस हमें फंसाने के लिए देता है। अब क्या बोला है, अगर क्रीम की उम्र राधा से अधिक है तो प्लस लगाऊं, और 25% अधिक है, 25% का मतलब 1/4, 25/100 यानी 1/4। अब एक लाइन में उत्तर दे देंगे, दूसरे की कितनी कम होगी। देखो 1 का 1 लिखूं, प्लस का सिंबल है तो जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 1/5 अधिक होगी, और 1/5 का मतलब होता है 20%। कैसे,
परसेंटेज को बनाएंगे तो गुना में 100 करेंगे और 5 के पढ़े में 100 को काटेंगे। 20% राइट आंसर है। चुटकियों में करते चलेंगे, कोई दुख तकलीफ नहीं है। चलिए सर, इसी पैटर्न पर तुम्हारे सामने सवाल है एसएससी सीएचएसएल का। बताना जरा 20 सेकंड में आंसर क्या होगा। देखो, एक वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, वही सवाल है ना। पहले किसी चीज को कम कर दिया, अब उसी चीज को उसी जगह वापस लाना है तो कितनी वृद्धि करेंगे। पहले बेसिक से बता रहा हूं। देखो, 25% की कटौती की गई है तो हमें नहीं पता क्या रेट था। इधर देखो, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। समझो गौर से, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी पहले उस वस्तु का रेट कितना था सर। तो पहले उस वस्तु का रेट मैंने मान लिया सर 4 था, अब कटौती करी है तो घटा दूं, 4 में से 1 की कटौती कर दी तो अब रेट कितना है सर 3। अब क्या पूछा है, पहले रेट 4 था अब रेट 3 है। क्या पूछा है, हमें वापस वही रेट लाना है तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी बताऊं भैया। अब रेट 3 है, पहले 4 था तो हमें वहीं पर जाना है पहले वाले पे। तो 3 से 4 करेंगे तो 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी कितने पर, 3 पे। और परसेंटेज के लिए गुणा में करेंगे 100। 1/3 का मतलब सभी को पता है 33 सही 1/3%, 33.33 हो जाएगा, है ना। इतना ना करके आप वही तरीका लगाओ जो मैंने बताया, वही तो है ना। ये देखो, 25% की कटौती की गई है। 25% की कटौती का मतलब सभी को पता है, कटौती का मतलब माइनस, और 25% का मतलब 1/4। अब पहले कटौती करिए वही पहुंचना है तो बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। कितने की बढ़ोतरी होगी, तो 1 का 1 लिखूं, 4 में से 1 घटाएंगे तो नीचे 3 लिखूं, और 1/3 का मतलब सभी को पता है 33 सही 1/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। अगले क्वेश्चन का आंसर मेरे को विद इन सेकंड चाहिए, जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर होगा। यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा पहले जितना ही रहे, ताकि उसका खर्चा पहला जितना ही रहे। सेम पैटर्न पर सवाल है, खर्चा समान है ना। अब खर्चा समान है तो क्या हुआ है भाई, कीमत कम हुई है ना तो हमें खपत में क्या करनी पड़ेगी, सॉरी कीमत ज्यादा हुई है तो खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, जब खर्चा समान होता है ना तो खपत और कीमत एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि कीमत बढ़ी है तो खपत कम होगी, और कीमत घटती तो खपत ज्यादा होती, क्योंकि खर्चा समान है। तो ये भी ए बी रूल से हो जाएगा। कैसे होगा, गौर से समझो। चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, वृद्धि का मतलब प्लस, और 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5। अब भैया कीमत के अंदर वृद्धि हुई है तो खपत में तो कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चा सेम है। तो कितनी कमी करनी पड़ेगी खपत में, वही हमें निकालना है। तो बिल्कुल प्यारा तरीका है, ऊपर 1 है तो 1 का 1 लिखूं, नीचे क्या करेंगे सर, 5 में 1 जोड़ के लिखेंगे, सिंबल जरूरी है। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 1/6 का मतलब सभी को पता है 16 सही 2/3%। तो खपत में 16 सही 2/3% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों सी ठीक है। 16 तो पूरा और 2/3 को हल करोगे तो ये 0.06 वगैरह जाएगा, है ना। तो हमें लगभग बेमान बताना है, दशमलव के बाद में 1 स्थान तक हो जाएगा। और ये सवाल आगे मैं दोबारा भी कराऊंगा, पूरा का पूरा इस पे एक पैटर्न बनेगा। चलिए सर, आज की क्लास में हमने एक ही टाइप को सीखा और वो है ए बी रूल पर आधारित। उम्मीद करेंगे आपको बिल्कुल समझ आया होगा। फिर भी जो डाउट है मेरे को बता देंगे। यदि कोई बच्चा नया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, वहीं पर आपको वीडियो का लिंक और इसके लिए पूरी की पूरी शीट मिलेगी, जिसमें से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने हैं। और जितने शीट में क्वेश्चन है उतने कर लीजिए। यकीन मानिए, दुनिया के अंदर कोई भी पेपर दोगे ना, आप कभी भी आगे जिंदगी में तकलीफ नहीं होगी, हंसते हंसते आओगे। और पूरे मैथ में कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता, बेसिक चीजें हैं, और बढ़िया बढ़िया लेवल के सवालों को आप विद इन सेकंड बनाना सीख जाएंगे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।